Good morning, dear students. Today we are going to start exercise 5.1, question number 3. For the following APs, write the first term and the common difference. Your first question is question number 3, first part. 3, 1, minus 1, minus 3. It is the APs. Here a इक्वल टू 3 एंड डी इक्वल टू, कॉमन डिफरेंस का मतलब 1 माइनस 3, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, या फिर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म. किसी भी स्टेप से आप डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो. बट वी कैन राइट हियर डी इक्वल टू 1 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2. इट इज़ योर आंसर, यानी ए इक्वल टू 3 एंड डी इक्वल टू माइनस 2. सिमिलरली इट्स पार्ट नंबर 3, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 and so on. Its first term a equal to 1/3 and d equal to 5/3 minus 1/3. 5/3 minus 1/3, that will be equal to 4/3. It is your answer. Now question number 4, first part. In question number 4, which of the following are APs? यानी first we have to check that it is AP or not. If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms. अगर ये AP है तो इसका कॉमन डिफरेंस यानी D फाइंड करना है, और D फाइंड करने के बाद 3 मोर टर्म्स, यानी इस 4 टर्म्स के बाद A5, A6 एंड A7. इट मीन्स फॉर दिस AP D1 इक्वल टू फॉर दिस सीरीज D1 इक्वल टू 4 माइनस 2, यानी 2 आ गया. D2 इक्वल टू 8 माइनस 4, 4 आ गया. सिंस वी सी दैट D1 इज नॉट इक्वल टू D2 एंड इज नॉट इक्वल टू D3 एंड सो ऑन, देयरफॉर वी कैन से दैट इट डज नॉट फॉर्म एन AP. और अगर ये AP फॉर्म नहीं करती है तो आगे इसमें जो 3 मोर टर्म्स फाइंड करने हैं उसको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है. नाउ इन सेकेंड पार्ट, 2, 5/2, 3, 7/2. तो D1 5/2 माइनस 2, यानी दिस माइनस दिस इक्वल टू 1/2. D2 इक्वल टू 3 माइनस 5/2 इक्वल टू 1/2. सिंस D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू डॉटेड, यानी ये सारे इक्वल हैं आपस में इसका, हैंस इट फॉर्म्स एन AP एंड कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू 1/2 and first term a equal to 2. Now we will find the 5th term, 6th term and 7th term, because we have to find the 3 more terms of this AP. तो A5 equal to A plus 4D, ये फार्मूला होता है A plus 4D, यानी A is 2 plus 4 into D की वैल्यू 1/2, 2 2 जा 4, 2 plus 2 4. Here A6 equal to A plus 5D इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 1/2. तो 5/2 we will solve it. 2 2 जा 4, 5, 9, 9/2. Here A7 इक्वल टू A plus 6D, 2 plus 6 इंटू 1/2, 2 3 जा 6, 3, 3 1 जा 3, 3 plus 2, 5. It is your answer. Hence 3 more terms are 4, 9/2 and 5. It is your answer. Now it's 12th part. In 12th part there is root 2, root 2, root 8, root 18, root 32. First we have to check that it is AP or not. So we will find D1. We can write these terms in this form. root 2, root 8 को we can write 2 root 2. 2 root 2 ये कैसे निकलता है? सपोज दैट हमारे पास नंबर है 8. 8 को प्राइम फैक्टराइज कर दो, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा. तो रूट 8 को वी कैन राइट अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2. और यहाँ पे बेटा इसका जो है पेयर बन रहा है, तो इसके पेयर में से एक 2 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के बाहर, और बच गया 2 जो कि पेयर में नहीं है,
तो इसको आपको रूट के अंदर ही लिखना पड़ेगा. बाई दिस वे वी कैन राइट रूट 8 इक्वल टू 2√2. तो सिमिलरली वी कैन राइट दिस 2√2. सिमिलरली वी कैन राइट रूट 18 इक्वल टू 3√2. 3 3 जा 9, 2 जा 18. ऐसे ही 32 को वी कैन राइट 4√2. नाउ वी विल फाइंड d1. d1 इक्वल टू 2√2 माइनस √2, यानी दिस माइनस दिस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट विल बी √2. 2√2 माइनस √2 इक्वल टू √2. सिमिलरली d2 इक्वल टू 3√2 माइनस 2√2 इक्वल टू √2. Since d1 equal to d2 and so on, therefore it forms an AP and a equal to √2 and d equal to √2. Hence a5 equal to a plus 4√2 equal to √2 plus 4√2, 5√2. और 5√2 को we can write 5 का स्क्वायर 25 और अंदर जा करके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी √50 आ जाएगा. सिमिलरली हियर a6 इक्वल टू a प्लस 5d इक्वल टू √2 प्लस 5√2 इक्वल टू 5√2 प्लस √2 6√2. और जब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो रूट के अंदर 6 जाएगा, तो 6 का स्क्वायर यानी 6 6 36 इंटू 2 72. सिमिलरली हियर a7 इक्वल टू a प्लस 6d इक्वल टू √2 प्लस 6√2 7√2. 7 7 जा 49, 2 जा 98 यानी √98. Hence 3 more terms are √50, √72, √98. Similarly, we can do remaining parts of question number 4. You have complete this exercise 5.1 in your fair register. Thank you and have a nice day.